हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्तस्यै सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव, जय श्रीला गुरुदेव श्रीला गुरुदेव, जय श्रीला गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा धर्मप्राण। तो ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानस्य तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे श्री गुरु श्री उत्पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथ इंता सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखा ईश्वा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगड़ी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरु महाराज की जय। तो ठीक है, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 17 और बुक है श्रीमद् भगवद गीता एज इट्स यथारूप। तो इसमें हम महाराज जब प्रभुपाद जी इस भगवद गीता की रचना करते हैं, इसकी टीका करते हैं और तात्पर्य जब लिखते हैं, तो प्रभुपाद जी और उनके गुरु भाई दो लोग मिलके इस भगवद गीता को लिखते हैं। तो वो अपने द्वारा भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि भगवद गीता की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इस चीज़ को हमें जानना चाहिए। श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी ये और हमारे श्रीला प्रभुपाद जी ने मिलके इस भगवद गीता की रचना की है।
तो उसी के बारे में आज प्रभुपाद जी अपने मुख द्वारा इस गीता के बारे में बता रहे हैं, इस श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बता रहे हैं कि इस भगवद गीता को मैंने क्यों, इसकी टीका क्यों की है, इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं उनके ही मुख द्वारा, मतलब कि अमुख द्वारा, श्रीला प्रभुपाद के मुख द्वारा वो क्या कहते हैं, इस श्रीमद् भगवद गीता में के बारे में क्या कहते हैं। तो महाराज जी हमारे कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्वप्रथम मैंने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में यह प्रस्तुत की जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस तरह मैंने इसको पढ़ी थी, जिस तरह मैंने अपने गुरु से इस पुस्तक को, इस श्रीमद् भगवद गीता को पाया था, सेम एट इज, यथारूप में, उसी रूप में मैं आपके सामने इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में है, मैंने इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में से पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पहले मूल श्लोक को लिखता हूँ, जो श्लोक है मैं उसको लिखता हूँ, उसके बाद उसका इंग्लिश वर्जन मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, उसके बाद मैं फिर संस्कृत में ट्रांसलेट करता हूँ, और फिर संस्कृत का भी अंग्रेजी में मैं ट्रांसलेट करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं अनुवाद करता हूँ। हिंदी का भी अनुवाद करते हैं प्रभुपाद जी, संस्कृत का भी अनुवाद करते हैं और इंग्लिश का भी अनुवाद करते हैं, और अंत में मैं जाके तात्पर्य लिखता हूँ, ताकि इस जगत के निम्न से निम्न व्यक्ति को भी यह भगवद गीता आराम से समझ में आ सके। इससे कृति प्रमाणिक तथा विद्वता पूर्ण बन जाती है। इससे यह कृति प्रमाणिक तथा विद्वता पूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने इतना सरल भाषा में इस भगवद गीता की रचना की है कि निम्न से निम्न व्यक्ति अगर इस पढ़े, भक्त भी अगर पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भगवान कृष्ण कौन थे, और ये जो उन्होंने लीला रची, श्रीमद् भगवद गीता की जो लीला रची, किसके लिए रची। ये बहुत पॉइंटेबल बात है नोट करने के लिए कि किसके लिए रची। आगे लिखते हैं, अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। अब देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब मैं इस भगवद गीता की रचना कर रहा था तो किसी कारणवश मुझे में उसमें कुछ काट छाट करना पड़ा, लेकिन वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए ये हमारे प्रभुपाद जी की जो फर्स्ट बार बुक आई थी श्रीमद् भगवद गीता, उसकी ये दूसरी एडिशन है, मतलब कि दूसरा वर्जन। इसमें उन्होंने पूरा हर एक जो भी छूट गया था उस सब को इसमें समाहित किया है। किंतु जब भगवद गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान को इस महान कृति की मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पृष्ठ स्थापना की जा सके। तो यहाँ पे बहुत सुंदर है, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मेरे गुरु परंपरा द्वारा जो मुझे भगवद गीता मिली है, मैं उसी को ही लिख रहा हूँ, मैं वही भगवद गीता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भगवान श्रीला प्रभुपाद की ही भगवद गीता को ही क्यों पढ़ें, श्रीमद् भागवत गीता को क्यों पढ़ें। क्योंकि और जो भगवद गीता है और जिन लोगों ने लिखी है वो संसार के सुखों के लिए लिखी है, लेकिन यहाँ पे एक भक्त ने एक भगवान से कैसे मिला जाए इसके लिए इस भगवद गीता को लिखी है। अभी जैसे इसमें देखेंगे हम लोग
इस भगवत गीता में कि आप देखते हैं कि एक से अभी मैं बताता हूँ, जब प्रभुपाद जी इस भगवत गीता की रचना कर रहे थे तो इसमें देखेंगे चैप्टर जो है पहला और दूसरा सीटिंग तथा सेंस है, इंट्रोडक्शन है, सिर्फ लोगों के बारे में बता रहे क्यों युद्ध हो रहा है, ये सब बताया जाता है। और आगे जब प्रभुपाद लिखते हैं तो प्रभुपाद जी की भगवत गीता हमें इसलिए पढ़नी चाहिए कि ताकि हमको अच्छे से समझ में आ सके, ताकि हम भगवान से अपने जुड़ सकें, ताकि जाने तो कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। और जब भगवत गीता के जो और हैं टीका करते हैं, गीता श्रीमद् भगवत गीता का तात्पर्य लिखते हैं, तो लोग क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को उसमें से हटा देते हैं। इसको एक सिर्फ इतिहास की बुक मान के वो लिखते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, जबकि उनको रियल नहीं पता है क्या हुआ है। एक पिता ही मतलब एक पिता ही अपने पुत्र के बारे में बता सकता है, या फिर एक पुत्र अपने पिता के बारे में अच्छे से बता सकता है। जैसे रावण के बारे में सबसे अच्छा किसको पता था, विभीषण जी को, तो वही रचना कर सकता है। तो हमारे प्रभुपाद जी को वो ज्ञान कहाँ से मिला था, गुरु परंपरा द्वारा मिला था। उनके आचार्यों ने नारद जी द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा, अनेक जो हमारे गुरु थे उनके द्वारा मिला ये भगवद गीता। भगवान कृष्ण से नारद ब्रह्मा जी के पास आता है, ब्रह्मा जी के पास से नारद जी के पास आता है यह भगवद गीता, फिर उनके पास से व्यास देव जी के पास आता है, फिर व्यास देव से हमारे मध्वाचार्य जी के पास आता है, फिर पद्मनाभ, फिर निरहरि माधव के पास आता है, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, फिर उसके बाद उनके आचार्य आते हैं विद्यानिधि, फिर उनके आचार्य आते हैं राजेंद्र, फिर उनके शिष्य जयधर्म, फिर उनके शिष्य पुरुषोत्तम, ब्रह्मतीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, इच्छापुरी, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु। उसके फिर हमारे आते हैं स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर स्वयं वो खुद आते हैं, फिर रूप स्वरूप सनातन प्रभु आते हैं, रघुनाथ जीव भट्ट स्वामी आते हैं, कृष्ण दास आते हैं, नरोत्तम दास आते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी आते हैं, बलदेव जगन्नाथ जी आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी आते हैं, गौर किशोर दास बाबा जी आते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद जी आते हैं। और फिर उनके बाद हमारे कौन आते हैं, हमारे भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी आते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो भगवत गीता है हमारे गुरु से हमारे पास आ रही है, और हमारे गुरु के पास भी उनके गुरु से आई है। इसलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, हमें प्रभुपाद की ही भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और एक एग्जाम्पल और आता है कि जैसे अगर जैसे हमें कोई बुक लेनी हुई, और कोई भी बुक तो सरकार द्वारा कुछ निहित किए गए हैं, जो स्कूल में बुक पढ़ाई जाएगी हम वही पढ़ेंगे, चाहे जौन सी बुक, चाहे कोई भी बुक लेके हम पढ़ लेंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, शिला प्रभुपाद की ही भगवत गीता को पढ़ना और सुनना चाहिए। आगे लिखते हैं, हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो इस्कॉन है ये पूरा पूर्णमय से लोगों को क्या बना रहा है, कृष्ण भावनामृत जो हमारा आंदोलन है, इसके जितने भी सिद्धांत हैं, इसके जितने भी क्रियाकलाप हैं, जो भी इसमें नियम कानून है, सब भगवत गीता से भगवत गीता यथारूप से लिया गया है। उसके आधार पर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है खड़ा है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। और श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता विश्व भर में सबसे अधिक बांटी, पढ़ी और सुनी जाती है, बांटी जाती है, पढ़ी जाती है और
सुनी जाती है। और आज के आधुनिक युग में इस भगवद गीता को बहुत से लोग, अधिक से अधिक लोग पसंद भी करते हैं, पर इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हमारे शिष्य हैं उनके पिता और उनके दादाजी हमारे इस आंदोलन के आजीवन सदस्य हो गए हैं। प्रभुपाद जी ने जो हरिनाम संकीर्तन का, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन चल रहा था, जब वो उस मिशन को हमारे शिला प्रभुपाद जी आगे बढ़ाते हैं, तो जो उनके शिष्य बने, उनके शिष्यों के जो पिता थे और जो उनके दादा थे, वो लोग भी आजीवन सेवा करने के लिए इस्कॉन से जुड़ जाते हैं, कृष्ण भावनामृत हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन में जुड़ जाते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं और हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। होता है ना कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जब उससे लोग और जुड़ जाते हैं तो हमें और आनंद आता है। तो प्रभुपाद जी वही वर्णन कर रहे हैं, जब और ढेर सारे लोग जुड़ने लगे तो हमें और आनंद आने लगा, हमें और उत्साह आ गया। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं, लॉस एंजलिस कहाँ पे है? अमेरिका में है। इंडिया की बात छोड़िए, प्रभुपाद जी ने अमेरिका में डंका बजा दिया था। अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। तो वहाँ के जो सीनियर सिटीजन थे, अच्छे लोग थे, वो शिला प्रभुपाद जी के पास आते थे और उनको धन्यवाद देते थे कि प्रभुपाद जी आपने अकेले पूरे विश्व को कृष्ण भावनामृत आंदोलन से सुसज्जित कर दिया और आप इसकी अगुवाई कर रहे हैं, कि मतलब आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, इस महाआंदोलन के चीफ हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व परिवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा था। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर पॉइंट बात है। जब लोग प्रभुपाद जी की प्रशंसा करने लगे, उन्हें बहुत सम्मान देने लगे, तो उन्होंने क्या कहा? बहुत सुंदर बात है, सुनिए। कि कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस आंदोलन के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो तो भगवान श्री कृष्ण हैं, और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जिन्होंने अपने नाम का प्रचार किया, किसके उद्धार के लिए? यहाँ के जीव जड़ा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए जीव के लिए। ये मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं उनका शिष्य हूं, मैं तो नौकर हूं। बताइए, कोई भक्त ही ऐसा कर सकता है? और शिला प्रभुपाद के अलावा और कोई व्यक्ति होता, वो तो मारे खुशी के उछल पड़ता, अरे ये क्या कह दिया, मुझे तो बड़ी बड़ी कुर्सियां चाहिए, मैं तो बहुत मान सम्मान मुझे मिला इतना ढेर सारा, अब तो मुझे धन मिलेगा। वो धन के लाभ में आ जाता। तो इतना अच्छा प्रभुपाद जी कहते थे ये इसमें मेरा कुछ भी नहीं, सब मेरे भगवान श्री कृष्ण का है, वही इस आंदोलन को चला रहे हैं। और ये आज से ये आंदोलन नहीं चला है, ये बहुत वर्ष पूर्व से भगवान श्री चैतन्य द्वारा चल रहा है। और अपितु, यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं, कहते हैं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण। तो देखिए अपने गुरु को कितना सम्मान दे रहे हैं। तो इसी से हमें ये जानना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इतना आगे जाने के बाद, इतना बड़ा कार्य करने के बाद सब कुछ अपने गुरु को दे दे और अपने भगवान श्री कृष्ण को दे दे, तो हमें जान जाना चाहिए कि वो कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना सहिष्णु व्यक्ति है। आगे लिखते हैं, यदि आपका कुछ भी श्रेय
मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे बस इसका इतना ही श्रेय दीजिए कि इस भगवद गीता में इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस भगवद गीता में कभी कुछ मिलावट ना करूं, और जिस रूप में ये मुझे मिली मैं उसी रूप में उसी यथारूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवद गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं, मतलब कि भगवद गीता के जितने, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरे लिखने से पहले जितने लोगों ने भी इसका अनुवाद इंग्लिश में किया है, उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवद गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान श्री कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। तो और लोगों ने जो श्रीमद् भगवद गीता की टीका की या फिर अनुवाद किया, उन लोगों ने क्या किया, लोगों की महत्वाकांक्षाओं से जोड़ दिया, रजोगुण सतोगुण तमोगुण से जोड़ दिया, कर्म से जोड़ दिया, ज्ञान से जोड़ दिया, ज्ञान योग, कर्म योग, इसमें सब आएगा। प्रभुपाद जी एक एक बात को नोट करते हैं उसकी, लेकिन ये नहीं कोई सुधा। लास्ट में हमारे श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता के लास्ट में क्या कहते हैं, 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक में हमारे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, 65 और 66 18वें अध्याय के लास्ट में पूरी भगवद गीता सुनाने के बाद हमारे क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान, बहुत सुंदर बात कहते हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यते प्रतिजने प्रियोदसी। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान ये बात बोले हैं, तुम मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तो बताइए, अर्जुन जी को सब कुछ ज्ञान देने के बाद लास्ट में भगवान श्री कृष्ण क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको अपने इस संसार के जो जीव हैं, जो उनके ही अंश हैं, उनका उद्धार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि जब तक एक पुत्र जो होता है, जब तक अपने पिता के पास वापस नहीं चला जाता है, तब तक वो दुखी रहता है। हम सब वही दुखी आत्मा है, हम अपने पिता से जो है बिछुड़ गए हैं। जब तक हम अपने पिता के पास नहीं जाएंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। और आगे लिखते हैं 66वें श्लोक में, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहम काम सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मा श्रुत्वा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, लेकिन इनकी इन बातों को कैसे दर्शाया जाता है कि तुम मेरी भक्ति करो, तुम भगवद गीता को पढ़ो तुम्हें गाड़ी मिलेगी, तुम भगवद गीता को पढ़ो तुम्हें बंगला मिलेगा, तुम भगवद गीता को पढ़ो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तो लोगों ने इस तरफ डाइवर्ट कर दिया, भगवान की जो भक्ति है उसको तो इसमें से निकाल दिया बिल्कुल। जैसे होता ना, आप देखिए बॉलीवुड, अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे बॉलीवुड वाले लोगों ने क्या किया, उन्होंने कोई भी मूवी बनाते तो उसमें भगवान के प्रति कितना अहिष्णुता फैला देते हैं, कितना बुरी बातें बताते हैं कि हमारे भगवान कैसे थे। लेकिन आज उन्हीं को पता चल रहा है कि कैसे लोगों ने उनको बाइकआउट कर दिया, क्योंकि लोगों ने श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता को पढ़ा, जाना कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनका मजाक कैसे कोई उड़ा सकता है।
इसीलिए हमें कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। जैसे दवा होती है ना, कि दवा अभी हमें आँख में डालना हुआ, जब हम लोग डालते हैं कोई भी आँख की दवा अगर डालनी हुई तो उसके बारे में हम 10 बार डॉक्टर से पूछते हैं कितना बूंद डालना है डॉक्टर, कितना बूंद लेना है, ये अच्छी ब्रांड की है दवा की नहीं। तो हम अपने ज्ञान से क्यों समझौता करें? इसीलिए हमें सोच समझकर भगवद गीता को, शिला प्रभुपाद की ही भगवद गीता को इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि भगवान कौन है। ये ना पता चले कि भगवान तो हमारे एक व्यक्ति थे। आगे लिखते हैं, हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या विज्ञानी की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कृष्ण विषयक ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मनमाना भव मद भक्तो मध्याजिमा नमस्कुरु, तो हम तथकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण पार ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यता तथकथित विद्वान, राजनीतिक, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सामान्य ज्ञान के बिना भगवद्गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उनमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या फिर उनको मार डालना चाहते हैं। तो बताइए, भगवद्गीता किसको सुनाई गई? अर्जुन भगवान के कौन थे? अर्जुन भगवान के कौन थे? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ना कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों भगवद गीता सुनाई? और तो लोग थे, उनसे महान महान लोग थे, भीष्म पितामह जी थे और युधिष्ठिर जी थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, कुंती महारानी थी, और इतने ढेर सारे लोग थे। इन लोगों को क्यों भगवद गीता नहीं सुनाएगी? नंद जी थे, वासुदेव जी थे, इन लोगों को क्यों नहीं सुनाई भगवद गीता? बलराम जी, इनको क्यों नहीं सुनाई भगवद गीता? क्योंकि अर्जुन क्या थे? अर्जुन एक भक्त थे भगवान के। लास्ट में भगवद गीता भगवान अर्जुन को कब सुनाते हैं? जब वो एकदम शरणागत हो जाते हैं। अर्जुन को तो पता रहता है कि यही भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यही है, लेकिन लास्ट में जब वो एकदम व्यथित हो जाते हैं, तब वो अपने आप को समर्पण कर देते हैं। किसको? भगवान को। वो ना सखा मानते हैं, ना गुरु, मतलब कुछ भी उस समय नहीं मानते, वो सिर्फ भगवान मानते हैं कि मैं अब आपकी शरणागत में हूँ, आप जो करना चाहें वो करें मेरे साथ। जैसे एक टीचर है, स्कूल में पढ़ा रहा है, जब उसकी बातों को मानते हैं तब वो हमें शिक्षा देता है। अगर हम गुरु की बातों को ना माने तो क्या हमें शिक्षा मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। और वो टीचर हमें पढ़ाना भी नहीं चाहेगा। तो जो आज की भगवद गीता है इसी प्रकार है कि मायावादी लोग अपने हिसाब से अप्रामाणिक तरीके से जैसा पाते हैं वैसा लिख देते हैं। तो भगवान कृष्ण को या उसमें से उस अपनी भगवद गीता में से निकाल फेंकते हैं या फिर उन्हें मार डालना चाहते हैं। भगवान कृष्ण का नामो निशान भगवद गीता में कहीं नहीं रखते हैं, अन्य भाष्य और टीकाकार जो है। और इसके आगे लिखते हैं हमारे प्रभुपाद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवद गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवद गीता के दिग्म भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर हम मायावादी लोगों की भगवद गीता को पढ़ेंगे तो यहाँ की माया में फंस जाएंगे और हम निकलना चाहते हैं माया से। हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें माया के संसार से, मोह माया के बंधन से हम निकलना चाहते हैं। और जब मायावादी भगवद गीता पढ़ेंगे तो फिर हम ही फंस जाएंगे।
तो क्या हमें मायावादी लोगों की भगवत गीता पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए, कभी नहीं पढ़नी चाहिए। अगर हम उनकी भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हम यहीं पे फंस जाएंगे। क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता ही नहीं है। जिस टीचर ने इस ज्ञान को दिया हमें, जिस महापुरुषोत्तम श्री भगवान ने इस ज्ञान को दिया है, उनके बारे में जब उन्हें नहीं पता है तो भगवत गीता के बारे में क्या समझाएंगे। जैसे कोई टीचर आता है हमारे स्कूल या कॉलेज में, कहीं भी किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो पहले उसका पूरा इंट्रोडक्शन हम जानते हैं कि वो कहाँ से आए, उनकी क्या डिग्री है और वो क्या क्या कर सकते हैं। तब जाके हम उनसे पढ़ने के लिए सज्ज होते हैं और उन्हें फीस देते हैं। तो ये तो हमारे जन्म जन्मांतर की बात की लाइफ की बात है, इस भाव बंधन से निकलने की बात है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण के बारे में जानना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कौन थे? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भगवान कृष्ण कौन थे। तो भगवान कृष्ण सभी अवतारों के परमा अवतार थे। जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी इस संसार में हर एक कण जो है भगवान श्री कृष्ण से है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, ये सब क्या है? भगवान से ही निकले हुए हैं। भगवान ने इनको अपने आप से स्वयं प्रकाश से इन्हें अपने प्रकाश को फैलाया। जैसे सूर्य होता है ना, एक बल्ब होता है, तो बल्ब की पूरी रोशनी पूरे कहीं भी लगा दीजिए पूरा छिटक जाता है। तो भगवान उस बल्ब की ही भांति हैं। जैसे भी देखा जाता है भगवान कृष्ण में जो है वो 64 कलाएँ होती हैं, और जब भगवान विष्णु आते हैं उनमें 60 कलाएँ होती हैं, और भगवान शिव में 55 कलाएँ होती हैं, और ब्रह्मा जी में 50 कलाएँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में भी 64 कलाएँ होती हैं। तो भगवान के ही अवतार हैं, स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो यहाँ पे भगवान के सब 24 अवतार होते हैं, जिससे कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, इन तीनों लोगों का विस्तार करते हैं भगवान। और उससे भी पहले भगवान कृष्ण क्या करते हैं? 10,000 मिलियन। सबसे पहले भगवान विस्तार कैसे करना शुरू करते हैं? तो भगवान कृष्ण पहले अपने आप को 10,000 बिलियन में अपना विस्तार करते हैं। कहाँ पे? जब रास लीला करते हैं भगवान। और उसके बाद फिर 16,108 अपनी पटरानियों You are the only participant in the conference. विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले वो महाविष्णु, सबसे पहले वो अपना विस्तार महाविष्णु में करते हैं। उसके बाद फिर कर्णोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु। तो कर्णोदक्षाय जो विष्णु है वो नील सागर में, विराज नदी जो है वहाँ पे विराजमान है। और फिर उन्हीं से शंभु, माया देवी और सदाशिव लोक का भी वो होता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु, जो कहाँ पे हैं? और फिर उन्हीं से एक और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे ऐसे भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भगवान कृष्ण के बारे में जानेंगे। हम लोग कर रहे थे 16,108 रानियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद भगवान कृष्ण से ही बलराम जी का भी विस्तार, बलराम जी में विस्तार करते हैं। और फिर बलराम जी से
वो वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध में विस्तार करते हैं। ये भगवान ही के सब विस्तार हैं। जैसे और नेक्स्ट आगे जब हम बढ़ते हैं तो शंकर भगवान से, संकर्षण से नारायण जी में, नारायण में विस्तार करते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग और बढ़ते हैं तो ये वासुदेव जो हैं वो ही राम हैं, और जो संकर्षण है वो लक्ष्मण है, जो संकर्षण है वो लक्ष्मण है, और जो प्रद्युम्न है वो शत्रुघ्न और भरत है, और जो अनिरुद्ध हैं वही जो है शत्रुघ्न है। तो आगे जब नारायण रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं तो आगे वैभव विलास में, उसके बाद भी भगवान नारायण वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, भगवान वासुदेव से फिर विस्तार करते हैं। वासुदेव से केशव, नारायण एवं माधव, और संकर्षण से विस्तार करते हैं गोविंद, विष्णु, मधुसूदन का, और उसके बाद फिर तीसरे प्रद्युम्न से विस्तार करते हैं त्रिविक्रम, वामन और श्रीधर का, और चौथे से अपना विस्तार करते हैं ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। और इनके भी अवतार होते हैं, आगे चल के इनके भी अवतार होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम, व्यासदेव जी भी, इनका भी अवतार भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। कभी कभी तो भगवान व्यासदेव जी में खुद भगवान श्री कृष्ण आ जाते थे। और एक बात और बहुत सुंदर बात है कि व्यासदेव जी के बचपन का नाम आप लोगों को पता है क्या है? उनका बचपन का नाम, एक नाम कृष्ण भी है। जी, उनका एक नाम बचपन का कृष्ण भी है। क्योंकि, और उनका नाम कृष्ण क्यों था? क्योंकि उनका रंग काला था। तो आगे हम प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उसको जानते हैं। तो हमारे भगवान इतने महान हैं, जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के ही विस्तार रूप हैं। तो उन कृष्ण के द्वारा निकली हुई वाणी को कैसे हम नाकार दें? वो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास आया है तो हम उसी को सच मानेंगे ना। अब कोई ये व्यक्ति आगे कह दे कि श्रीमद् भगवद गीता इसलिए आप पढ़िए ताकि आपको बंगला मिले, ताकि आपको गाड़ी मिले, तो इसलिए क्या हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए? कभी नहीं। हमें भगवद गीता, हमें हमारे मन में जब भगवान के प्रति सम्मान और भगवान के प्रति हम लोग समर्पित हो सकें तब हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। ऐसा भाव लेके हमें सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि हम भगवान के भक्त बने, हम भगवान में शरणागत हो जाए, अपने गुरु में शरणागत हो जाए। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बाध्य जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक 8,60,00,00,000 वर्ष बाद अवतार लेते हैं ब्रह्मा जी के। आप समझ लीजिए, मुझे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ये चीज़ को मैं, क्योंकि ये मुझे एक दिन में कितना ब्रह्मा जी का दिन होता है ये मुझे अच्छे से नहीं पता है, क्योंकि हर जगह का जो समय काल होता है वो अलग अलग होता है। तो मैं जब भी आगे आप लोग को, आगे भगवद गीता में है, इसका वर्णन भी है, बहुत सुंदर है।
तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो हम लोग अभी और आगे चलते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है कि हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। तो जिस प्रकार से हमें अपने गुरु द्वारा ये भगवत गीता मिली है, हमारे शिला प्रभुपाद जी को उनके गुरु द्वारा मिल रही है और शिला प्रभुपाद जी के द्वारा हम लोगों को मिल रही है, तो हमें इसी रूप में ही ग्रहण करना है। अभी कोई डॉक्टर है, उसके पास हम दिखाने जाते हैं और उस डॉक्टर से बोले ये दवाई कड़वी है, मैं नहीं खाऊंगा, तो क्या आप ठीक हो जाएंगे? कभी ठीक नहीं होंगे। तो अगर थोड़ा सा कड़वा भी लग रहा है तो ठीक है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है, वो दवा जो है वो हमारे शरीर के लिए है, लेकिन ये जो भगवत गीता है ये हमारी आत्मा के लिए है। और हम लोग अपने आप को क्या मानते हैं? आत्मा मानते हैं, क्योंकि ये शरीर जो है वो नश्वर है, इस शरीर का तो कोई कारण नहीं है। बस ये शरीर हमें क्यों मिला है? ताकि हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धराधाम में वापस जा सकें, गोलोक वृंदावन हम लोग दोबारा जा सकें, अपने पिता के पास जा सकें। इसलिए भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि अर्जुन से भी पहले भगवान ने किसको श्रीमद् भगवत गीता किसको सुनाई थी? सूर्यदेव जी को सुनाई थी। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा। और एक बात और देखिए, अर्जुन जो थे वो एक तरह से सूर्यपुत्र माने जाते थे, सॉरी कृष्ण के पुत्र थे। अर्जुन जो थे वो कृष्ण के पुत्र थे, सॉरी कृष्ण के ही पुत्र थे, लेकिन वो इंद्र के भी पुत्र माने जाते थे। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना श्रीमद् भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद और जीवन उद्देश्य को पूरा करना में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणिक भी होगा। तो हमें भगवत गीता किस प्रकार से समझनी है? जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रथम शिष्य थे, उन्हें शिष्य अपना गुरु मान रहे थे, लेकिन लास्ट में जब अर्जुन उन्हें भगवान मानते हैं, परम अवतार श्री भगवान कृष्ण मानते हैं, तब जाके उनके समझ में वो भगवत गीता आती है। और उसी ही मनोभाव से, जैसे अर्जुन ने जिस मनोभाव से इस भगवत गीता को सुना था, और उसी मनोभाव से हमें सुनना चाहिए और इस महाभगवत गीता को पढ़ना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है? इसकी पूरी व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। देखिए, जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन और पानी की आवश्यकता है, वैसे ही हमें इस धराधाम से निकलने के लिए हमारे आत्मा का जो ऑक्सीजन है, जो उसे खाना मिलता है, जो शक्ति मिलती है, वो श्रीमद् भगवत गीता है, भगवान की भक्ति है। अगर हम अपने आत्मा को ये सब देते रहेंगे, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते रहेंगे और भगवान भक्ति रूपी जल देते रहेंगे, तो उसका हमेशा वृद्धि होता रहेगा। ऐसा क्यों है? इसकी पूरी व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से ना समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि
ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविकता स्थितियां क्या हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इस चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना ही चाहिए। तो ये किसकी वाणी है? भगवान कृष्ण की वाणी है। गुरु की वाणी मतलब भगवान कृष्ण की वाणी। तो भगवान कह रहे हैं कि कितना भी अधर्म व्यक्ति हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, सतो रजो तमो किसी भी गुण में हो, किसी भी देवी देवता की आप भक्ति कर लीजिए, लेकिन भगवत गीता के ज्ञान को आपको अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका उद्धार होगा, नहीं तो आपका उद्धार नहीं होगा। इस जन्म जरा व्याधि के चक्कर में आप इस चक्र में आप फंसे रहेंगे, यहाँ से निकल नहीं सकते जब तक आप भगवत गीता के ज्ञान को अपना नहीं लेते। ये एक ज्ञान ही नहीं, ये महाविज्ञान है। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का बता दिया कि फल पेड़ से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आके नीचे आता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण और भगवान शिला प्रपात जी कह रहे हैं कि अगर आपको इस भव बंधन के चक्कर से निकलना है, जन्म जरा व्याधि के चक्कर से निकलना है, तो आपको भगवद गीता पढ़नी और सुननी पड़ेगी और अपने जीवन में उतारनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे होता है ना, किसी को अगर शुगर हो जाए तो उसे स्वीट छोड़ना पड़ता है, मीठा छोड़ना पड़ता है, नहीं तो उसका कल्याण जल्दी हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमें इस संसारिक भाव बंधन माया रूपी जंजाल से निकलना है, जन्म जरा व्याधि के चक्कर से निकलना है, 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना है, तो हमें श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना, सुनना और अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। ये हमारे गुरु की वाणी है और हमारे भगवान की वाणी है। आगे कहते हैं हमारे प्रपात जी, इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। तो उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह जकड़ा हुआ है। अब बताइए कि हम संसार की जितने भी सुख सुविधा हैं उन्हें पाकर क्या खुश हो सकते हैं? कभी नहीं खुश हो सकते। बहुत से लोग रियलाइज किए होंगे कि किसी व्यक्ति के पास 10 रुपया होता है। जैसे हम लोग मन की मनमानी भुगती जब महाराज की हम लोग पढ़ रहे थे, तो सब महाराज ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जिस व्यक्ति के पास एक झोपड़ी में है वो सोच रहा कि महल मिल जाए, और उस महल का जो पुत्र है, उस महल के मालिक का जो बेटा है, वो सोच रहा है कि काश मुझे भी वैसा खेलने को मिल जाता। तो अपनी अपनी जगह सब परेशान है, कोई कितना अमीर हो, कोई कितना गरीब हो, कोई राजा हो, रंक हो, कोई किस भी स्थिति में हो, सब लोग परेशान हैं, क्योंकि ये माया लोक है, ये दुखालय है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान कहते हैं, हमारे प्रपात जी कहते हैं कि यह दुखालय है, और दुखालय में जाके आपको दुख ही तो मिलेगा। जैसे अस्पताल में जाने के बाद आपको मरीज, जेल में जाने के बाद आपको ढेर सारे कैदी, खेल के मैदान में जाएंगे तो आपको खिलाड़ी मिलेंगे, स्कूल में जाएंगे तो आपको टीचर मिलेंगे, शिक्षक मिलेंगे। तो ठीक उसी प्रकार यह दुखालय है, तो यहाँ आपको दुख ही मिलेगा, चाहे किस भी प्रकार से आपको दुख मिले, शारीरिक, मानसिक या दैहिक किसी भी प्रकार का आपको दुख ही मिलेगा। आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि अब भगवान की बहिरंगा प्रकृति शक्ति है भाई, इससे आप कैसे बच सकते हैं? क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा पूरी तरह जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना।
मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है। लेकिन देखिए, सौभाग्य हमारा कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। सौभाग्य है हमारा कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। और यही हमारी सहज जो प्रक्रिया है, हमारी सहज प्रक्रिया क्या है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान के विग्रह रूप की सेवा करें और उनके हरि नाम से जाप करें, उनके नामों का जाप करें। हमारा यही कार्य है। और हम अपने कार्य से भटक गए हैं और अपनी इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं कि कहीं से हमें आनंद मिल जाए, कहीं से हमें आनंद मिल जाए। और हम लोग आनंद खोजते खोजते कहाँ निकल जाते हैं, लेकिन आनंद हमें कहीं नहीं मिलता है। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। आप बताइए, कोई आपको धन दे रहा है, तो जैसे काम करने के लिए आप गए हैं, किसी होटल में गए हैं, तो आपको समझ लिए वहाँ खाना बनाने का कार्य मिला है और वेटर का काम मिला है। आप वहाँ जाएंगे तो जो वहाँ कस्टमर आएंगे, आप उनको भोजन बना के खिलाएंगे, आप स्वयं खाएंगे। तो सैलरी भी आपको दे रहा है वो, आप भोजन भी उसी का भोजन खा ले रहे हैं, तो आपको वो रखेगा कि निकाल देगा? तो या तो आपको पनिशमेंट देगा या तो आपको निकाल देगा। तो हमारे साथ भी वैसा ही हो रहा है कि हम तो यहाँ किराएदार बन के आए थे और हम यहाँ पे परमानेंट रहने का विचार बना लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम यहाँ पे किराएदार हैं और किराएदार की भांति ही रहना चाहिए। हम जो भी बिजली पानी जो भी राशन पानी ले रहे हैं, सब उनका हमें कर्ज जो है वो चुकाना चाहिए। और जिन्होंने ये सब कुछ दिया है, हमें उनको ही समर्पण कर देना चाहिए। इसीलिए हमारे गुरु महाराज, हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं कि जब आप भोजन बनाएं तो उसका भगवान को अर्पित भोग लगाएं। पहला निवाला क्या है? भगवान का निकालें। पहले जो है भगवान को अर्पण करें। गाना गाए तो भगवान के नामों का गाना गाइए ना। लोग देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग 24 घंटा भी अगर हरे कीर्तन करते रह जाएं तो आनंद और तिगुना होता है। लेकिन किसी अगर हम भौतिक संसार के गाने को सुनते हैं तो हमारा आनंद जैसे लगता है कि कितने थक गए हैं। लेकिन जब हम भगवत नाम का, हम हरि नाम का संकीर्तन करते हैं तो हमारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है और बढ़ती रहती है। तो ये सब हम सब कुछ रियलाइज करने के बावजूद अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अपने भगवान की तरफ एक कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो हमारी गलती है और हम इस संसारिक दुख से हमेशा ग्रस्त रहेंगे। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन तो मनुष्य को सिर्फ केंद्र बिंदु क्या बनाना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं। जब भी भगवत गीता वो सुने या पढ़े तो उसके माइंड में एक सेट होना चाहिए कि हाँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ। और ये भगवत गीता भगवान के द्वारा दी गई एक नियम और कानून की जो है वो पुस्तक है। इस संसार में हमें कैसे रहना है और हमें उसी नियम कायदे कानून से यहाँ पे जीना है और चलना है। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवद गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे। और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम हमारे अपने प्रयास को सफल मानेंगे। तो ये बात कहाँ कहते हैं? 12 मई सन 1971 में सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में श्री AC भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद जी इस बात को, इन सब बातों जितना यहाँ पे वर्णन किया है, इन सब बातों को वो कहते हैं। तो भगवान ने अपनी एक फ्रेंचाइजी दी। जैसे बैंक होता है ना कि हम हेड ऑफिस तो जा नहीं सकते बैंक के, RBI तो जा नहीं सकते, इसलिए RBI ने अपने छोटे छोटे बैंक खोल दिए कि आप वहाँ पे जाइए, वो मेरा ऑफिस है और वहाँ पे आप जितना भी धन देना लेना चाहते हैं ले दे सकते हैं। तो उसी प्रकार भगवान ने अपने ब्रांच ऑफिस, और उस ब्रांच ऑफिस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन? हमारे शिला प्रभुपाद जी।
और शिला प्रभुपाद जी ने भगवान के इतना ब्रांच पूरे संसार में, पूरी दुनिया में उनकी ब्रांचों का विस्तार किया और उनके कायदे कानून की जो पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता है उसका विस्तृत वर्णन किया और लोगों के घर घर जाके हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य, हमारे गुरु महाराज और उनके आचार्यगणों, हम खुद यहाँ तक कि भगवान स्वयं आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं आए, उनके अवतार में स्वयं आए और उन्हें घर घर जाके प्रचार किया। लेकिन हम तब भी सोए हुए हैं, हम जागना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत विनम्र होकर कहते हैं कि अगर मेरे इतने कार्यकलाप के बाद भी अगर एक भगवत भक्त बन के भगवत धाम को वापस चला गया तो हम अपने आप इस महाआंदोलन को सफल मानेंगे। तो ऐसे थे हमारे शिला प्रभुपाद जी। बोले श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम।